सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताता हूँ। इस वंश में राजा नवग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए, राजा रघु हुए। राजा रघु कौन थे? राजा रघु कौन थे बताइए? हाँ, वो तो पता ही है, वो जाने गए थे। क्यों? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो राजा रघु हुए। अब यहां पर राजा दशरथ हुए, उनकी 3 रानियां पर एक भी संतान नहीं, तो उन्होंने यज्ञ करवाया, उसमें से खीर निकलती है। तीनों रानियों को खीर दी गई। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी, ये सोचकर बाद में खा लूंगी। लीला है, क्योंकि वो जो खीर का पात्र था उसको एक पक्षी उठाकर ले जाता है। अब वो पक्षी आकाश मार्ग से जाए तो उड़ने में कभी ऐसे हो कभी ऐसे हो, तो खीर गिर रही है। तो वो एक पहाड़ के ऊपर से जाता है जिस पर्वत पर अंजनी माता तपस्या कर रही है। तो वो खीर गिर रही है, तो वो खीर गिरकर उनके मुख में जाती है, जिससे फल स्वरूप उनको कौन होते हैं? हनुमान जी महाराज। श्री राम और हनुमान जी के जन्म के बीच में सिर्फ 6 दिन का अंतर है। 6 दिन आगे पीछे हुए दोनों। तो यहां पर कौशल्या माता और सुमित्रा माता ने अपनी थोड़ी थोड़ी खीर कैकेयी माता को भी दे दी। तीनों ने खीर ग्रहण की। तीनों गर्भवती होती है। अब महीने गुजर रहे हैं, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। महादेव जी अयोध्या में घूम रहे हैं कि उनके भगवान आने वाले हैं। और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को अभिजीत नक्षत्र में अयोध्या में दशरथ राजा के घर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म लेते हैं। तालियों के साथ स्वागत करिए श्री राम का। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम बड़े ही सीधे बालक हुए, इसलिए उनकी बाल लीलाएं इतनी नहीं है। अगर खास करके उनकी बाल लीला कोई मानी गई है तो यही मानी गई है जब वो चलना सीखते हैं, ये ठुमक चलत रामचंद्र। बाकी उनकी बाल लीलाएं कुछ खास, क्योंकि उन्होंने कोई शैतानियां, कोई बदमाशियां, कोई शरारतें करी नहीं। बड़े सीधे बालक हुए। थोड़े बड़े होते हैं, गुरुजी के साथ चले जाते हैं, फिर सीता माता के स्वयंवर में जाते हैं। सीता माता के साथ विवाह होता है, अयोध्या वापस लौटते हैं। राज सिंहासन मिलने वाला होता है। राज सिंहासन मिलने के 1 रात पहले, सिर्फ 1 रात, सोचिए व्यक्ति कितने सपने सजाता है, कितना कुछ मिलने वाला है, पूरा राज्य मिलने वाला है। यहाँ हमें थोड़ी सी चीज नहीं मिलती कि हम इतने हार जाते हैं, इतनी दिक्कत हो जाती है, फिर ये हो गया और वो हो गया और ऐसा नहीं हो रहा, जिंदगी नहीं चल रही। वहां पूरा राज्य मिलने वाला है उनको। 1 रात पहले राज्य मिलने वाला तो छोड़ो, जो बचा कुचा था वो भी छीन लिया गया। आज अगर कैकेयी माता सिर्फ इतना भी मांग लेती कि भरत को राज सिंहासन, तो भी चल जाता। जिस घर में रह रहे थे वो घर तक छीन गया। 1 रात पहले कैकेयी माता ने 2 वचन मांगे कि भरत को राज सिंहासन और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास में लक्ष्मण जी और सीता माता भी जाते हैं। कुछ समय बाद सीता माता का हरण हो जाता है, रावण ले जाते हैं। श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए वानरों की सेना तैयार करते हैं। उसी समय उनकी भेंट होती है भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज से। लंका पर आक्रमण करते हैं, रावण का वध करते हैं और सभी अयोध्या वापस लौटते हैं।